हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वेरियस प्रिज्म डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर हमारे पास वेरियस प्रिज्म के रूप में 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री प्रिज्म है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री प्रिज्म है, तो उस केस में क्या होगा? मतलब कोई लाइट रे अगर नॉर्मली अगर उसके किसी एक इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो किस डायरेक्शन में वह लाइट इमर्ज होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास राइट एंगल प्रिज्म के रूप में 90 डिग्री, 45 ये प्रिज्म है। ठीक है, और देखिए अगर ये 90 डिग्री, 45 प्रिज्म है, दो एंगल बराबर है, मतलब क्या हुआ? ये हो गया आपका राइट एंगल्ड आइसोसेलिस प्रिज्म। आइसोसेलिस प्रिज्म है ये, आइसोसेलिस प्रिज्म, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इसकी बात हो रही है। एज द नेम सजेस्ट, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन का, और यहाँ रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। इसका मतलब अगर हम 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 प्रिज्म इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे होगी देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये कोई प्रिज्म है, इस टाइप से है, और ये 90 है मान लीजिए, और ये है आपका 45, और ये भी है आपका 45, ऐसे है। ये 90 और मान लीजिए ये, इसका हमने ABC नाम दे दिया। तो 90 बनाने वाली फेस कौन कौन है? AB है और BC है। तो अगर मान लीजिए इसके 90 बनाने वाली दो फेसेस में से किसी एक पे हम एक इंसिडेंट रे ले रहे हैं जो कि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो ये कैसे जाएगी? इस रे को अगर पास होना है तो किस तरीके से जाएगी? तो देखिए ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो आपको पता है कि दो केस में लाइट रे में कोई डेविएशन नहीं होती। कब कब? जब वो नॉर्मली इंसिडेंट होगी तब, और जब दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो यहाँ पे क्या है? नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। मतलब यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो इस केस में लाइट रे सीधे बिना डेविएशन के रिफ्रैक्ट कर जाएगी ग्लास में, एयर से ग्लास में। अब देखिए यहाँ पे कितना एंगल है? ये 90 डिग्री है। अब देखिए फेस फेस AC पे इसका हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं, ये OP और ये Q है। तो अगर हमें ये पता करना है कि Q पॉइंट पे, इंटरफेस AC के Q पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद लाइट रे का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? हमें ये पता करना होगा कि Q पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। उसके लिए आप क्या करेंगे? AC पे एक नॉर्मल खींचेंगे। ये हमने एक नॉर्मल खींच दिया। नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो AC से 90 बना रही है, मतलब ये एंगल आपका 90 है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। अब देखिए ग्लास एयर इंटरफेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल जो होती है ये आपका 42 डिग्री है। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड होगा। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 which is greater than critical angle, and light is traveling from denser into rarer. And since friends we have two essential conditions for total internal reflection, and first is light should travel from denser into rarer medium, and second is that angle of incidence should be greater than the critical angle. Then in such case the light ray will gets reflected back into the same medium. तो देखिए लाइट किधर से किधर जा रही है? ग्लास से एयर में जा रही है। ग्लास क्या है? डेंसर है। डेंसर से रेयर जा रही है। कितनी एंगल पे इंसिडेंस हो रही है? 45 पे, जो कि क्रिटिकल एंगल से 42 डिग्री से ज्यादा है। इसलिए बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे PQ will gets reflected by making the angle equals to 45 डिग्री। तो ये देखिए 45 बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी।
45 डिग्री बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो देखिए कितना बेंडिंग हुआ, 90 डिग्री बेंडिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये नॉर्मली है, नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है। अगर ये मान लीजिए पॉइंट, अगर ये आर अगर है तो ये क्यू आर सीधे इमर्ज कर जाएगी। ये इस तरीके से लाइट रे ओपी इंसिडेंट था। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। मान लीजिए डायग्राम नहीं बना रहेगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द फेस एबी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में है। एक बात और, लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है, नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, इसलिए कोई डेविएशन नहीं हुआ। अच्छा, टोटल डेविएशन कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। किस फेस से हो रहा है? तो एसी से हो रहा है। अच्छा, बीसी से क्या हो रहा है? देखिए बीसी के लिए क्यू आर क्या है? इंसिडेंट रे है। आर एस क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। फेस एबी के लिए ओपी क्या है? इंसिडेंट रे। पीक्यू क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ओवरऑल आर एस क्या होगा? इमर्जेंट रे होगा। ओपी क्या है? इंसिडेंट रे है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाय यूजिंग टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म और ये कैन बी डेविएटेड थ्रू 90 डिग्री, 45 एंड 45 90 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, इसी टाइप से आप इंसिडेंट रे अगर बीसी पे स्ट्राइक कराते तब भी हो जाता डायग्राम। ओके, अब देखिए इसमें एक केस और बनता है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, ये देखिएगा ध्यान से, ये डायग्राम हमारे पास है जिसमें कि ये 90 है आपका, ये 90 है, ये ए है और ये आपका बी है और ये सी है। यहां पे देखिए जो आपका 90 के सामने का जो साइड है, इस पे हम लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं। यहां भी नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, ये सीधे निकल जाएगी। ये ओ पी और ये क्यू, क्यू पे आप नॉर्मल खींचिए। इस केस में भी ये कितना होगा? 45 होगा। लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, क्रिटिकल एंगल कितना होगा? 42 डिग्री होगा। तो here also both condition for the total internal reflection are satisfied. And what are the essential condition for total internal reflection? So friends, light should travel from denser into rarer medium and angle of incidence in the denser medium should be greater than the critical angle. तो देखिए लाइट PQ ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो एसेंशियल कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए यहाँ भी जो लाइट रे PQ है वो रिफ्लेक्ट करेगी बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। एंगल रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो ये देखिए 90 बनाते हुए ऐसे ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरीके से। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी एक नॉर्मल खींच दीजिए आप, ये नॉर्मल बना दीजिए, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए इस तरीके से लाइट रे आपकी इमर्ज कर जाएगी। ओ पी क्यू, ये मान लीजिए आर है और ये एस है और ये डी है। ये एंगल कितना होगा? 45 हो जाएगा। यहाँ टोटल बेंडिंग कितना हुआ? 90 90 180, मतलब यहाँ बेंडिंग क्या होगा? 180 डिग्री। तो डेविएशन कितना होगा? डेविएशन थ्रू 180 डिग्री हो गया। यहाँ कितनी बेंडिंग हो रही है? 90 हो रही है। डेविएशन थ्रू 90 डिग्री। इस तरीके से देखिए टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का ये फंक्शन हो गया। क्या फंक्शन हो गया? इट इज यूज्ड टू डेविएट द लाइट रे थ्रू 90 डिग्री एंड सेकेंड इट इज यूज्ड टू डेविएट लाइट रे थ्रू 180 डिग्री। और ये क्या होता है? इट इज यूज्ड टू एरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज, मतलब अगर इन्वर्टेड इमेज अगर है तो उसको सीधा करने में इस्तेमाल किया जाता है। और एंड सच एक्शन ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड इरेक्टिंग प्रिज्म। जिस पोजीशन में हम लोग रखते हैं
मतलब कोई इन्वर्टेड अगर इमेज है ना, तो ये जो प्रिज्म है टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म उसको क्या कर देगी, सीधा कर देगी। तो दो हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेकेंड जो हम प्रिज्म ले रहे हैं, सेकेंड प्रिज्म हमारे पास है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये है हमारे पास, ये प्रिज्म है। देखिए एंगल से ही पता चल रहा होगा, ये कुछ ऐसे है, कुछ इस टाइप से है। ये हो गया आपका 90, ये ऑब्वियसली 60 और ये 30, ठीक है। ये है आपका ए और ये बी और ये सी। मैं इस पे इंसिडेंट करा रहा हूं ए बी पे, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अगर आप कंसेप्ट समझे रहेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। फेस ए बी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 0। ओपी क्या है, इंसिडेंट रे है। लाइट किधर से किधर जा रही है, एयर टू ग्लास में जा रही है, रेयर टू डेंसर। चूंकि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इसलिए बेंडिंग नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका क्यू पॉइंट। अब देखिए क्यू पे क्या करेंगे, यहां पे एक नॉर्मल खींचेंगे, ये हमने नॉर्मल खींच दिया। अब ये एंगल हमको पता करना है, ये एंगल कितना होगा। तो देखिए ये 30 डिग्री है, ये 90 है, इसका मतलब इधर का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ए बी के साथ ये नॉर्मल है, मतलब ये पूरी एंगल कितनी है, 90 है, जिसमें ये कितना है, 60 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 है। क्रिटिकल एंगल कितनी होती है, 42 डिग्री। तो देखिए लाइट डेंसर टू रेयर टू ट्रेवल कर रही है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, विच इज लेस देन 42 डिग्री। इट मीन्स बोथ कंडीशन for the total internal reflection are not satisfied here, therefore total internal reflection will not take place, only refraction will take place। अब देखिए लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट मीन्स दिस लाइट रे PQ will moves away from the normal, तो नॉर्मल से दूर, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये इमर्जेंट रे हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में केवल रिफ्रैक्शन होगी, ओनली रिफ्रैक्शन, ओनली रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ओनली रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं इसी प्रिज्म के लिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये है प्रिज्म, थोड़ा बड़ा छोटा बन रहा होगा, प्रॉब्लम, मैं माप के थोड़ी बना रहा हूं। ये देखिए ये आपका 30 डिग्री, ये ए और ये बी और ये सी। यहां पे देखिए हमने इंसिडेंट रे जो लिया था ए बी पे लिया था, अब मैं ले रहा हूं, मान लीजिए इस पे ले रहा हूं, इस पोर्शन पे ऐसे ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लेकिन नॉर्मली है, ये जरूर है। तो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो क्या होगा, ये सीधे निकल जाएगी ऐसे, नॉर्मली है तो विदाउट बेंडिंग, विदाउट बेंडिंग। अब मान लीजिए ये O है और ये P है और ये Q है। Q पे क्या करें हम, नॉर्मल खींचें, ये नॉर्मल खींच दिया। अब ये देखिए 30, ये 90, तो ये कितना, ये 60 डिग्री, और ये नॉर्मल बनाया है, मतलब ये कितना होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए लाइट रे PQ ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, ये ग्लास है, यहाँ पे एयर है, angle of incidence 30 degree, which is less than critical angle for glass air interface, that is 42 degree. Light is traveling from denser into rarer, but angle of incidence 30 degree, which is less than 42 degree. It means here also both conditions for the total internal reflection are not satisfied. Therefore, only refraction will take place.
तो लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, दैट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे हो जाएगी, ये आपका कीवार इमर्जेंट रे हो जाएगा। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या करेगा, उसे पूछेगा, डायग्राम बना रहेगा, पूछेगा कि फॉर द फेस ए बी व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा 32 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ये होगा। अच्छा, लाइट रे देखिए ग्लास से एयर में जा रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, व्हेनेवर ए लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर इनटू डेंसर मीडियम, देन its speed will slows down, but whenever a light ray traveling from denser into rarer, its speed will increases। मतलब देखिए जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्लो हो जाएगी, और जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो स्पीड अप हो जाएगी। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। ओके, अब देखिए ये हम लोगों दो फिगर ले लिए, और एक फिगर हो सकता है, कैसे हो सकता है वो भी ध्यान से देख लीजिए। अगर हम बी से एक परपेंडिकुलर खींचते, अल्टीट्यूड खींचते, मान लीजिए ऐसे है कुछ, ये मान लीजिए एल है, तो खींचने पे जो हाइपोटेनस है दैट विल डिवाइड्स इनटू द टू पार्ट। एल इज द मेजर पोर्शन ऑफ द हाइपोटेनस एंड सीएल इज द माइनर पोर्शन। तो ये जो डायग्राम हम बनाए हैं, मेजर पोर्शन में हमने इंसिडेंट दिखाया है, इसमें भी हो सकता है। अब डायग्राम फिर से चेक करिएगा। अच्छा, एक केस और भी हो सकता है, अगर आप बीसी पे लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, इसको आप खुद ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जब कोई लाइट रे वेरियस टाइप ऑफ प्रिज्म, हमने दो टाइप ऑफ प्रिज्म इस्तेमाल किया है। एक हमने इस्तेमाल किया था 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री प्रिज्म, इट मींस टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म, और जो सेकंड इस्तेमाल किया था राइट एंगल प्रिज्म, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री प्रिज्म, जिसमें कि दो केस में डिस्कस किया हूं। इसमें दो केस और भी बनता है जो आप खुद से ट्राई करिएगा। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप विजन बेस्ड अप्रोच पे नए व्यूअर्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।